नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 45 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि पति के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, सेहत के बारे में, उनकी सेहत में के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, और एक बड़ा घर लेना है वो क्या लकी रहेगा नहीं रहेगा, और बच्चे की जो है शादी के बाद जो है सारी चीज़ें सही रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो डेफिनेटली सारी आपका हाथ तो ओके है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ बीमारी की रेखा है और कहाँ पर आपके हस्बैंड के बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कहाँ संभल कर रहना है वो मैं बता देता हूँ। आपका हाथ क्या कहता है उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर ये जो समय है, ये देखो, ये 21 साल का समय है और ये एक रेखा है 22 साल पर। देखो यहाँ पर एक साइन बना है, ये क्या है? ये बच्चे से रिलेटेड एक रेखा, 21 और 22 के बीच में बच्चा है। यहाँ पर एक घर बना हुआ है और उस घर पर एक दो तीन तीन रेखाएं हैं। इनका मतलब क्या है कि कोई ना कोई आपके ससुराल में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें चाह रहा था, लेकिन कुछ कारण से दिक्कतें आ रही थी। लेकिन इस समय पर कोई ना कोई चीज़ खरीदी जाएगी आपके घर में। 24 से 25 साल पे कोई ना कोई चीज़ खरीदी जाएगी। क्यों खरीदी जाएगी? क्योंकि ये रेखाएं तरक्की की रेखाओं के साथ मैच होकर चल रही थी। तो यहाँ पर कोई ना कोई आपका घर पर कोई आपके हस्बैंड ने काम में इंक्रीज भी करा होगा 24 से 25 पे। देखो ये 23 साल, ये देखो ये 23 साल, ये देखो, और यहाँ पर ये 24, ये 25, ये 26 और ये 27 साल। इस 27वें साल पर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी, पैसों की या आपके काम में दिक्कत जरूर है। ये साइन किसके लिए बनता है? देखो ये साइन यव का निशान है, ये घर की तरफ से आ रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होगा जो कि इस जगह पर जाकर जिसकी कहीं दिक्कत आएगी 32वें साल पर। यानी ये कोई व्यक्ति यहीं से बीमार पड़ रहा है, ये 2-3 साल पहले वो बीमार कोई ना कोई जरूर होगा और कोई उसकी तरफ से टेंशन्स भी रहेंगी, यहां पर वो इंडिकेशंस कर रहे हैं। ठीक है, ये जब भी होती हैं ये घर की परेशानियां होती हैं। घर की परेशानियां 29 से है कुछ ना कुछ, और इसी बीच में ये जो रेखा बनी है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये कोई इनके बिजनेस से रिलेटेड है, कोई एक्टिविटीज है। 30 और 31 में कुछ ना कुछ चेंजिंग और 32 पर आकर यहां पर नुकसान की रेखाएं बनी थी। इट मीन्स वो वाली रेखा कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम कहीं घर पर हुआ होगा, ये वो इंडिकेशंस है। ठीक है, ये वाला एक आइसलैंड जो आया हुआ है, ये क्या करता है 33 और 34 में थोड़े से काम में थोड़ी सी इनको टेंशन है, थोड़े से काम में मंदी सी है। ठीक है, ये वो 34 है। अब यहां पर देखो, ये एक हेल्थ प्रॉब्लम और दिक्कत का टाइम पीरियड है। 35 और 36 साल में कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। ये वाला एक समय जो है, ये बीमारी की रेखा, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसी के आगे एक छोटा सा एक साइन ऐसे, ये वाला साइन जो होता है बच्चे के लिए होता है या फिर होता है हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। यानी ये काला पड़ जाएगा तो हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आएगा। कहीं ना कहीं 37 से 38 साल के बीच में कहीं ना कहीं बच्चे को भी प्रॉब्लम आई होगी, और इसी से पहले पहले ये वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई हुई है। ठीक है ना, तो ये ऑपरेशन भी करा सकते हैं, या ये वाली रेखाएं जो होती हैं गलत होती हैं। ठीक है, तो ये 37 से 38 में भी हेल्थ प्रॉब्लम है और 36 में भी हेल्थ प्रॉब्लम थी। तो यानी मैंने लिखा कि 35 से 36 और 37 से 38 में किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब देखो इस साल पर ये 39 साल है ना, इस 39 पर ये एक टर्न की रेखा बनी हुई है। ये क्या करवाती है? कोई काम को चेंज कराने की संभावनाएं बताना शुरू कर दिया था 39 से 40 साल पहला। और उसके बाद यहां पर ये देखो, ये जो टाइम पीरियड आता है, ये जो टाइम पीरियड है, ये 42 साल पर फिर काम में कुछ ना कुछ चेंजिंग। लेकिन इसके बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है और ये काम को अलग करना चाह रहे हैं, ये वो रेखाएं हैं। यहां पर तरक्की की रेखा तो बनी हुई है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दोहराए नहीं है ना, इसमें नहीं है। अब इसी समय पर देखो 40 से लेकर 41 के बीच में देखो
ये 40 साल का टाइम पीरियड है, इस रेखा ने काट दिया। ये 41 साल का टाइम पीरियड, 40.5 और 41 में कोई ना कोई बीमार भी पड़ेगा। अब 42, ये जो टाइम पीरियड है 42 और 43, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर किसी की हेल्थ खराब होगी, यहाँ पर फिर कोई ऑपरेशन हो सकता है, ये बच्चे से रिलेटेड है। और दूसरा यहाँ पर ये हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, 42 साल पर कोई ना कोई चेंजिंग करेंगे, ये इनके हस्बैंड बिजनेस से रिलेटेड होगा। अब जब कोई प्रोग्रेस लाइन के बीच में कोई चीज़ें बन जाती हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा परटर्ब्ड डिस्टर्ब्ड रहता है, व्यक्ति 44वें साल पर रहेगा। लेकिन तरक्की की रेखा तो बनी हुई है, ये तरक्की की रेखा होती है नहीं होती है। यहाँ एक ट्रेंगल बना हुआ है। अब ये ट्रेंगल्स क्या इंडिकेट करता है समझ लो, 46वां साल, ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक बच्चे से रिलेटेड है, ये वाली रेखा 46 पर 47 पर यहाँ बच्चे से रिलेटेड है ये रेखाएं। यानी ये जो टाइम पीरियड है, ये जो ट्रेंगल्स बन रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये बच्चे से रिलेटेड खर्चे इंडिकेट कर रहे हैं। चाहे हो सकता है उसकी शादी के लिए हो या कुछ हो, लेकिन है यहाँ पर चीजें बन रही हैं और यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब कोई इन रेखाओं पर कोई रेखा नीचे आने की कोशिश करती है तो छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं, तो छोटी मोटी तो लगी ही रहेंगी। ठीक है, यानी 46 पर भी, 48 पर भी, 48 पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है पैसों की, कोई वैसे घबराने वाली कोई बात है नहीं। अब यहां से लेकर यहां तक ये देखो, ये तरक्की की रेखा है, ये 49, ये 50, ये 51, ये सब तरक्की की रेखा है। 51 साल तक तो चीजें सही चल रही हैं, नो टेंशन, ना इनके बिजनेस में ना कुछ। अब एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि 2 रेखाओं से बना था, यहां पर ध्यान देना है, यानी 52.5 साल यहां से ध्यान देना पड़ेगा इनको। और 53 पर हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी। एक ये सर्कल आया हुआ है, ये रेखा होती है खर्चे एक्सपेंडिचर की रेखाएं होती हैं, समझते रहना। अब इसके बीच बीच में ये जो यहाँ स्क्वायर बना होता है, ये घर से रिलेटेड होता है कि खर्चा, बड़ा घर भी लेना है, कुछ करना है। अगर इसके बाद आपको लगे कि हम वहाँ एंटर कर रहे हैं और हमें ना, हमारी लाइफ में ना वो जो है हमारा बिजनेस थोड़ा सा डाउन आ गया है और हमें थोड़ी से पैसों की दिक्कत आ रही, ये नहीं, ये लिखा हुआ है आपके हाथ में, इसमें लकीएस्ट और अनलकीएस्ट की बात है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं। 53 पे हेल्थ प्रॉब्लम है। और उसके बाद देखो, अब एक साइन दिखा देता हूँ, एक छोटा सा एक स्क्वायर, और ये स्क्वायर ये इंडिकेट करता है कि आपने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बेचनी है। मैं कह रहा हूँ मत बेचिएगा, मत बेचिएगा 55 और 56 पर, यानी एक यहाँ पर साइन है 55 और 56 पर जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, नहीं बेचना। 57 साल पर रीजन क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखो, ये रेखा जो है ये क्या कहती है, एक ऐसे ऐसे, ये कह रही है, ये चेंजिंग को बता रही है। 57 साल पे कुछ ना, टेक केयर कह दिया, किसी पर भरोसा नहीं रखना, चेंजिंग यहीं से शुरू हो रही है। देखो यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखा रही है, जब इस पर हेल्थ ये काला काला पड़ जाएगा, ये खर्चे एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर में कोई घर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब ये बेचने की रेखा भी आ रही है, देख रहे हो ये क्या करवा रही है कि काम के सिलसिले में या किसी में कोई प्रॉपर्टी बेचोगे, मत बेचना, चीजें निकलने की कोशिश करो इस समय पर। 57 साल पर जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इस समय पर देखो, ध्यान देना, इस समय पर क्या चल रहा है, ये रेखा काली है ना, ये वाली रेखा काली है। यहां पर देखो, ये दिक्कत चल रही है। वैसे तरक्की की रेखा है पर लेकिन इसने काट दिया, इस रेखा को काटा है। तो मैंने कहा 58-59 में थोड़े से ये टेंशन में रहेंगी, अपने कुछ चेंजिंग हो रही है इनके हस्बैंड के बिजनेस में, इसलिए। अब ये जो साइन होता है, एक साइन मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो, ये जो साइन है, ये क्या होता है, कोई आपके घर पर आएगा जो कि बीमार पड़ेगा। देखो ये क्या साइन होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये कोई घर पर आएगा, बीमार होगा, थोड़ी सी जो हेक्टिक शेड्यूल बन जाता है। हेक्टिक शेड्यूल कैसे फीमेल का बनता है,
सुबह काम करा, बीच में किसी की जो है बीमारी के लिए जो है थोड़ा बहुत करा। तो यहाँ पर ये सारे समय मैंने लिखा है कि इनकी तबीयत भी खराब होगी, ये देखो इनकी तबीयत भी खराब होगी, और थोड़ा सा जो है कोई ना कोई यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब देखो ये आइसलैंड आया हुआ है यहाँ पर, ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, ये 63-64 साल पर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिजनेस में देखो इस समय थोड़े बहुत खर्चे एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस समय आप ध्यान रखना, यहाँ पर कोई हो सकता है आपके ससुराल पक्ष से हो या कोई और हो, या बीच में थोड़ी सी टेंशन आ जाए यहाँ पर। ये बच्चे आगे शादी के बाद बच्चे जो है बेटा है उससे रिलेटेड कोई यहाँ पर टेंशन आए। 63-64 में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी। और 65वां साल बड़ा बढ़िया जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि क्या होता है जैसे ही ये ख़त्म हो रहा है, ये जैसे ही खत्म हो रहा है, अब देखो ध्यान से देखना, ये ट्रेंगल्स यहीं से बनने शुरू हो गए थे, यहीं से बनने स्क्वायर शुरू हो गए थे। तो मैंने कह दिया कि 65वां साल, 66 साल, 67 साल, 68 साल सब अच्छे जाएंगे, लेकिन 69 साल से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 69 पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है यहाँ, और उसके बाद फिर ये जो है ट्रैंगल्स बनने शुरू हो गए, फिर ठीक है 73 साल तक। लेकिन अपनी सेहत देखो, जब ये रेखाएं जब चलती हैं इनके तीन मतलब होते हैं। एक तो खर्चा एक्सपेंडिचर हो गए, किसी पे खर्चा करा, कोई बीमार हो गया, या कोई फिर इन पर कोई स्क्वायर बन जाएगा, तो वो फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो बस यही रेखा है, विदेश की रेखा डेफिनेटली चल रही है आपके बच्चों की, यानी कोई ना कोई बच्चा बाहर जरूर जाएगा। प्रॉपर्टी आपको कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर्टी की, क्योंकि क्या होता है जब कोई रेखाएं इन रेखाओं पर टच हो जाती हैं, तो मैं कहता हूं मोर देन 2 प्रॉपर्टीज के साइन होते हैं। और अब जब ये 2 सेट हो रखी हैं, तो आपको पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि बच्चों की कोई की लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनकी कोई टेंशन है, वो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बीच बीच में कहां पर आपको दिक्कत आएगी वो मैंने वर्ड आपको बता दिए। जैसे 53 साल एक बच्चे से रिलेटेड है, 54 साल पे यात्रा रेखा है, समथिंग कहीं जाना भी, ये भी लिखा हुआ है। रीजन समझा देता हूं, कभी कोई भी किसी लाइन पर एक रेखा मान के चलो, आप एक लाइन है इस पर ये रेखा बन जाती है, तो ये कहीं रहना या उससे रिलेटेड चीजें पर इंडिकेट करता है। बस इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे ये वाली रेखा बनी हुई है, अब इस रेखा पर क्या बना हुआ है साइन, पहले एक रेखा को टर्न कराया गया है, पहले एक रेखा को टर्न कराकर फिर उसके बाद एक रेखा को ऐसे डाला गया है। तो इट मीन्स 53 और 54 साल पे बच्चे से रिलेटेड भी है, ठीक है, और उसके बाद यात्रा रेखा भी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि कोई टेंशन वाली आपकी लाइफ में बात है नहीं, लेकिन 53 पर हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी। 54 पर आप अपने हस्बैंड को कह दीजिएगा 53-54 पे बिजनेस को संभाल के रखना है। 55-56 पे कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। 57 साल पे तो किसी पर विश्वास ही नहीं करना बिजनेस पर, ठीक है। और 58-59 पे थोड़ा सा काम में दिक्कत जरूर आएगी। और उसके बाद 60-61 साल आपकी हेल्थ खराब है, कोई घर पर आएगा, ये चीजें याद रखना। 62 साल पर यात्रा रेखा बनी हुई है, और उसके बाद 63-64 पे थोड़ी सी शायद घर पर परेशानी आएगी, आपके स्वभाव में थोड़ी सी तब्दीलियां आएंगी। और इसके बाद 65 साल, 66, 67, 68 ये सब साल अच्छे हैं। 69 पर थोड़ी सी सेहत खराब हो सकती है, बाकी कोई टेंशन नहीं। तो ये आपके हाथ का विश्लेषण है, जिसमें आपको केवल हिदायत है आपने केवल अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाकी तो आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। और बच्चों की टेंशन इतनी लेने की ज़रूरत नहीं है जितनी आप लेते हो, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा। और उपाय के तौर पर देखो ऐसा है, मंगल आपका बहुत, देखो मंगल ये आपका अच्छा है, पर लेकिन जब ये थोड़ी 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 ये डॉटेड पड़ते रहते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये घर की परेशानियों को बताते हैं। जैसे ससुराल की कोई परेशानी आ गई, समझ रहे हो, उनकी उनकी तरफ से ये कुछ ना कुछ टेंशन मिलती रहती है। तो ये वो रेखाएं हैं और कुछ नहीं है। बाकी हेल्थ प्रॉब्लम बता ही चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो आपका हाथ मेंशन करता था उसके हिसाब से अच्छा हाथ है, प्रोग्रेस वाला हाथ है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपके पति जो है तरक्की तरक्की तो हो ही रही है, डेफिनेटली हो रही, पर लेकिन कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा
टेंशन आती थी वो है, बच्चों की शादी का वो बता चुका हूँ, और आगे अपनी लाइफ में कहाँ पर बचना है वो समझा चुका हूँ। ये है। और वैसे आपका बुध भी अच्छा है, ठीक है, बुध भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, कोई ऐसी टेंशन नहीं। हाँ, अपने हस्बैंड को कह देना आपके नाम से कोई ना कोई काम जरूर शुरू करें, क्योंकि आपके हाथ में बहुत अच्छे अच्छे साइन बने हुए हैं। ये साइन और ये साइन इन रेखाओं पर जब ऊपर आ जाता है तो वाइफ के नाम से काम जरूर शुरू करना चाहिए, बहुत तरक्की मिलती है। ये तरक्की की रेखा बनी हुई है, तो ये आपके हाथ में मेंशन है, ये आपके हाथ में मेंशन है। तो एनीवे मैं तो इतना ही कहूँगा कि लाइफ आपकी अच्छी जाएगी। लास्ट के टाइम पीरियड में जब ये रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो जो इंजॉय रहता है, बुढ़ापा इंजॉय वाला होता है, ठीक है, यानी टेंशन नहीं रहती, एक अच्छी लाइफ बिताने का मन करता है और वो बिताता भी है व्यक्ति। ठीक, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और थोड़ा सा गुस्सा, अगर चिड़चिड़ाहट हो तो थोड़ा सा उसे दूर करने की कोशिश करना, कि अब जब ऊपर उठ जाता है तो दिक्कत देता है, ठीक है। कौन सा आपको उपाय, उपाय तो देखो बस केवल सेहत से रिलेटेड आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। और क्योंकि मैं तो 2 या 3 ऑपरेशन देख रहा हूँ कुछ ना कुछ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ये रेखाएं सही नहीं चलती, जैसे मैंने लिखा 53 54, यहाँ पर डिस्टरबेंस भी चल रही है, और यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड भी है, कोई प्रॉपर्टी का भी है, कुछ बीमारी की रेखा भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच के चलो, ठीक है, यही कहूँगा। और केवल सेहत का ध्यान रखो, हो सके तो वॉक करो, तली हुई चीज़ें नहीं खाओ, और नॉन वेज ना लो, और ये चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। धन्यवाद।